अस्सलामुअलैकुम। फ़ॉरेक्स में काफ़ी दिन से दोस्त कह रहे थे, आप लोग कह रहे थे कि न्यूज़ ट्रेडिंग के हवाले से कुछ स्ट्रेटजी वगैरह बता दें। बहुत से लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं न्यूज़ ट्रेडिंग में, मार्केट तेज़ होती है। न्यूज़ ट्रेडिंग का बेनिफिट ये है कि हमारे पास 2-3 मिनट होते हैं। 2 से 3 मिनट के अंदर या तो हमें 10 पिप का लॉस हो जाता है, जो मेरी अपनी स्ट्रेटजी है, जो मैं काफ़ी अर्से से यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें मैं एक न्यूज़ पे 10%, 15%, 20%, 25% प्रॉफिट कमा लेता हूँ। फ़र्ज़ करें मेरे पास $1000 का अकाउंट है, तो 10% उसका $1000 हो गया, मैं एक न्यूज़ पे कमा सकता हूँ। तो परसेंटेज के हिसाब से आपसे बात करते हैं। मैं आप लोगों को एक छोटा अकाउंट दे रहा हूँ ताकि आप लोगों के जिन लोगों के पास छोटे अकाउंट हैं उन लोगों को आसानी से समझ आए, उन लोगों की निस्बत जिन लोगों के बड़े अकाउंट्स हैं। दूसरा, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप लोग सबसे पहले डेमो अकाउंट पे यूज़ करें, छोटे अकाउंट पे यूज़ करें। कुछ अरसे के बाद जब आपका हाथ बैठ जाए, जब आपके पास एक्सपीरियंस हो जाए, जब आपको न्यूज़ का तजर्बा हो जाए कि किस तरफ जानी है, किस तरह काम करना है, तो उसके बाद बड़े अकाउंट पे काम करें। तो न्यूज़ ट्रेडिंग में हमने 10 पिप का एसएल लगाना होता है, टीपी नहीं लगाना होता। ट्रेलिंग स्टॉप कम से कम हमने तकरीबन, जितना मेरा एक्सएम ब्रोकर है रियल अकाउंट पे, मैं आप लोगों के सामने लाइव ट्रेडिंग, दो डिफरेंस लाइव ट्रेडिंग आपको मैं दिखाऊंगा। तो मेरा जो एक्सएम ट्रेडिंग है ये ज़ीरो स्प्रेड अकाउंट है, एक स्पेशल टाइप अकाउंट है। तो इस अकाउंट में स्प्रेड ना होने के बराबर होता है। अगर आपके पास स्प्रेड बहुत ज़्यादा है तो आप लोग न्यूज़ ट्रेडिंग पे काम ना करें। दूसरा, आप रेगुलेटेड ब्रोकर्स पे काम करें। आपके पास अगर मार्केट मेकर है या हाई स्प्रेड अकाउंट है, 1.5-2 पिप वाला, 3 पिप वाला, तो आप उस पर काम ना करें। सबसे पहले हमने ऐसा करना है कि फॉरेक्स फैक्ट्री के अंदर जाकर हमने न्यूज़ देखनी है, कौन सी पेयर की न्यूज़ है। ये देखें, ये बाई की ट्रेड लगा ली। GBP USD की न्यूज़ है, 11:26 हो चुके हैं। इसका हमने ट्रेलिंग स्टॉप 55 पॉइंट रख लिया, 5.5 पिप कहते हैं इसको। मॉडिफाइड करके इसका 10 पिप स्टॉप लॉस कर देते हैं। फ़र्ज़ करें अगर हमारे ट्रेड एक्टिव, अगर मार्केट बैक हो जाती है तो हमें 10 पिप का लॉस हो जाएगा। ये 1.3061 पे हमारी ट्रेड लगी हुई थी, 1.3051 पे हमारा स्टॉप लॉस हो गया। ये देखें, ये ऊपर पड़ी हुई है, इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। इसके बाद हम एक सेल स्टॉप लगाते हैं। ये 0.05 लगा हुआ है, लेकिन हमने 0.10 की ट्रेड लगानी है, तो ये 0.10 हो गया। ये 0.5 था, अभी ये 0.10 हो गया और हमने इस तरह सेल स्टॉप लगा लिया 10 पॉइंट्स का। तो इस जगह पे हम ट्रेलिंग स्टॉप फिर 55 पॉइंट कर देते हैं, 5.5 पे बनता है, और 10 पिप इसका एसएल कर देते हैं। फ़र्ज़ करें हमारी कोई भी ट्रेड एक्टिव हो जाती है और मार्केट वापस चली जाती है तो हमें 10 पिप से ज़्यादा लॉस नहीं होता। जी, मैंने बहुत ज़्यादा फासले पर ट्रेड्स लगा ली हैं, लेकिन अभी 11:28 हो चुके हैं, 7 सेकंड हो चुके हैं। 11:30 पे GBP की न्यूज़ है, तो ये इनको मैं आहिस्ता आहिस्ता नज़दीक लेता हूँ। जैसी मार्केट आएगी, फ़र्ज़ करें कोई रिएक्शन कर जाती है मार्केट 1-2 मिनट पहले, तो उससे बचने के लिए मैंने 10-10 पिप पे स्टॉप लॉस नहीं लगाए, थोड़ा ऊपर कर दिया। फॉरेक्स फैक्ट्री देखते हैं, तो अभी हमें ये देख लें, ये CPI की न्यूज़ है 1:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, और इनका तकरीबन 11:30 की न्यूज़ है। तो अभी 11:28 से 39 सेकंड हो चुके हैं। अब मैं थोड़ा सा और नज़दीक लेकर आ रहा हूँ। ये देख सकते हैं 11:28 और 46 सेकंड हो चुके हैं। तो फिर मैं देखता हूँ क्या मेरा ट्रेलिंग स्टॉप एक्टिव है। ट्रेलिंग स्टॉप का मतलब है कि अगर मार्केट एक बार 20 पे प्रॉफिट में चली जाती है तो जो हमारा स्टॉप लॉस है वो पीछे पीछे चला जाता है। जैसी मार्केट जिस पॉइंट पे 5 पे बैक, 5.5 पे बैक करेगी तो उस टाइम हमारी ट्रेड क्लोज हो जाएगी। अगर 50 पे जाती है, एक झटका लगाती है, तो 5 पे जैसी वापस आएगी तो मार्केट ये क्लोज हो जाएगी। देख सकते हैं आप, मार्केट में थोड़ी सी तेज़ी आ रही है। 11:29 और 20 सेकंड हो चुके हैं। मैं इसको और नज़दीक कर रहा हूँ। ये देख सकते हैं 1.29 पे मार्केट है, और जो मेरा बाई स्टॉप है वो 1.2973 पे है, यानी तकरीबन 76 पे भी मैंने कर दिया है, तकरीबन 20-22 पे से ऊपर, और 1.2932 पे मेरी लगी हुई है सेल स्टॉप। अभी 11:29 और 40 सेकंड हो चुके हैं। अभी इनको मैं और नज़दीक लेकर आता हूँ ताकि
ये 20 पिप गैप बहुत ज़्यादा है, 10 पिप का वैसे गैप होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं, ये ऊपर देख सकते हैं। मैं इनको और नज़दीक लेकर आ रहा हूँ, बस 3-5-6 सेकंड रह गए हैं। ये देखें तकरीबन 11-12 पिप का है। ऊपर वाली जो ट्रेड है उसको मैं और नज़दीक कर देता हूँ। नीचे वाली जो ट्रेड है, ये देखें नीचे वाली ट्रेड एक्टिव हो गई। मार्केट है 11:30 और 3 सेकंड हो चुके हैं और मेरी ट्रेड तकरीबन $7 $8 प्रॉफिट में। तो मैंने 22 स्टॉप काट दिया आपके सामने। ये $17 प्रॉफिट पे है। ट्रेलिंग स्टॉप पीछे आ रहा है और मार्केट 17 पिप वापस जाने के बाद मार्केट ने जैसी 5 पे बैक आई तो हमें तकरीबन 10 से ऊपर परसेंट का प्रॉफिट हो गया। फर्दर हमारा जब मैंने ट्रेड लगाई थी तो आप देख सकते हैं $104 बैलेंस था इस अकाउंट रियल अकाउंट का और अभी $114.71 हो गया। तो तकरीबन जो मुझे प्रॉफिट हो मिला है इस ट्रेड से वो तकरीबन मुझे 10 इशारिया कुछ मिला है। 104.20 था और 100 जो लास्ट में एंड हुआ तो उस टाइम जो रिज़ल्ट था ये आप देख सकते हैं। एक बार मार्केट 16.60 प्रॉफिट में गई, 16.70 प्रॉफिट में गई। लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप इसी को तो बोलते हैं कि मार्केट जिस पे टाइम पे भी ये देखिए $17 पे गई। तो जिस टाइम भी मार्केट 5 पे बैक जाती है, अगर फर्ज करनी 30 पे एक तरफ चली जाती है तो 5 पे जैसी बैक जाती तो ट्रेलिंग स्टॉप पीछे उसके स्टॉप लॉस की एक शक्ल होती है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया है। तो ये इसने आकर ट्रेलिंग स्टॉप कर गया। अभी मार्केट वापस आती है तो मुझे तकरीबन 10 पिप का इसने प्रॉफिट का दे दिया। अभी मैं आप लोगों के सामने एक न्यू वीडियो दूंगा जिस वीडियो में मुझे तकरीबन 25-30% प्रॉफिट आया होगा। तो देखते हैं उस वीडियो को भी। ये रियल अकाउंट मार्केट में अभी थोड़ा सा टाइम बाकी है। ये आप देख सकते हैं 11:28 हो चुके हैं। एक बाई स्टॉप लगा लिया, एक सेल स्टॉप लगा लिया। जीबीपी की न्यूज़ है 11:30 पे 24 टाइम के मुताबिक न्यूज़ आनी है और तकरीबन 1.5 मिनट बाकी हैं। आप देख सकते हैं मार्केट 1.3080 पे तकरीबन है। तो बाई स्टॉप भी मैंने लगाना है, सेल स्टॉप भी मैंने लगाना है। ये 1:30 पे न्यूज़ है, ये आपके सामने आ रहा है, CPI है। तो थोड़ा सा टाइम बाकी है। एक बार फिर इनको मैं थोड़ा नज़दीक ले देखें, ये 1.5 मिनट बाकी है लेकिन फिर ये सब अलर्ट आ गई। इसका मतलब था कि ये बहुत नज़दीक है, 10 पिप से नज़दीक आ गई है। तो हमने कोशिश करनी है कि 10 पिप से नज़दीक ना आए। इन मार्केट जब झटका लगाएगी, एक मार्केट में तेज़ी का रुझान होगा, ये देखें ऊपर, तो इसको मैं और ऊपर कर देता हूँ ताकि ये जो 10 पिप से ऊपर ही रहे, 11 पिप रहे, 12 पिप रहे, 15 पिप हमारा जो आर्डर है, पेंडिंग आर्डर है वो हो। बाई स्टॉप हो या सेल स्टॉप हो, वो तकरीबन इतना लगा रहे। तो अभी 11:29 हो चुके हैं, 25 सेकंड हो चुके हैं। तो GBP USD की करेंसी पेयर्स आपके सामने है। इस तरतीब से मैंने बाई स्टॉप, मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको दिखाया कि बाई स्टॉप कैसे लगाते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप मैं एक बार देखता हूँ ट्रेलिंग स्टॉप मेरा एक्टिव भी है या नहीं, ये इसको आपने गौर करना है। ट्रेलिंग स्टॉप अगर एक्टिव नहीं होगा तो आपका लॉस हो सकता है, ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो देख और बात देख सकते हैं कि 10 पिप के इनका स्टॉप लॉस है, 11 सेकंड रह गए हैं। अभी मैं इसको थोड़ा और नीचे कर देता हूँ ताकि 11 पिप से ऊपर आ जाए और ऊपर वाला थोड़ा ज़्यादा गैप में है तो उसको मैं और नज़दीक लेकर आ जाता हूँ। और टाइम हो गया, देखें मार्केट ने झटका लगा लिया और मार्केट तकरीबन लास्ट में चली गई लेकिन अभी फिर प्रॉफिट में आ गई है। तो ये देखें इसे ट्रेलिंग स्टॉप जो है इसने ये नीचे आ गया है, ये वाली लाइन आप देख सकते हैं। टोटल जो प्रॉफिट में है इस टाइम अकाउंट वो तकरीबन 8-9% प्रॉफिट में है। तो ये अभी और नीचे आएगा तो ट्रेलिंग स्टॉप ये नीचे आता जाएगा और अगर ये मार्केट बैक चली जाएगी तो इसमें हमारी जो ट्रेड है वो प्रॉफिट में क्लोज हो जाएगी क्योंकि स्टॉप लॉस नीचे आ गया है। तो इस टाइम तकरीबन $9.50 $9.10 में प्रॉफिट आ रहा है। प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा है, मार्केट थोड़ी सी ठहर कर और नीचे आ रही है, तकरीबन $14.15 तक में प्रॉफिट इस टाइम आ रहा है, $16। तो
देखते हैं क्या निकलता है। लेकिन जैसी मार्केट ये देख देख एसएल तब्दील हो रहा है, इसको ट्रेलिंग स्टॉप बोलते हैं। मैंने बाई स्टॉप जो हमारा एक्टिव नहीं हुआ था उसको काट दिया है, ये 1.30-34 पे है। तो ये मार्केट और नीचे आएगी, ये 18 से ऊपर, तो ये 1.30-34 से और नीचे आता जाएगा। ये देखते हैं 1.30-34, 33-9 पे हमारा ट्रेलिंग स्टॉप 30-32-30 का, तो ये नहीं नीचे आ रहा है। तो ये $24 इस टाइम तकरीबन प्रॉफिट में पहुंच चुकी है, $25। इसलिए मैं काट भी सकता हूँ लेकिन नहीं काटना चाहता। ये देखें और नीचे आ रही है, $27 प्रॉफिट में गई और मैं हमारा जो ऑर्डर था एक्टिव हो गया और तकरीबन हमें 24.30% का हमें इसमें प्रॉफिट हो गया। तो ये वे है, एक बाई स्टॉप लगानी है, एक सेल स्टॉप लगानी है। मार्केट में न्यूज़ का आपने टाइम देखना है, टाइम देखने के बाद आपने एक बाई स्टॉप लगाना है, एक सेल स्टॉप लगाना है। कोशिश करनी है वो ब्रोकर हो जो ब्रोकर आपका स्प्रेड ना होने के बराबर काट रहा हो। वैसे कोई ज़ीरो स्प्रेड अकाउंट हो आपके पास और उसका कमीशन तकरीबन 1 पिप का हो तो वो आपके लिए बेस्ट है। अगर आपके पास ऐसा कोई अकाउंट नहीं है तो मैं आपको एक स्पेशल किस्म के अकाउंट बनता है, वो मैं आपको एक्सएम ब्रोकर कह लें या मुख्तलिफ ब्रोकर्स हैं, जिस ब्रोकर में आपकी चाहे से मैं आपको फ्री में ओपन भी करवा दूंगा। लेकिन अगर आपके पास है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अपना ब्रोकर चेंज कर लें। तो दूसरे इसमें वेरिएबल स्प्रेड के हवाले से आप थोड़ा सा बचें, क्योंकि मैंने देखा है, मैंने खुद काम किया है एक बार आक्टा एफएक्स पे। तो मैंने 10 पिप स्टॉप लॉस लगाया तो उसने स्प्रेड भी 2 पिप उसका स्प्रेड था, और जैसी न्यूज़ है उसने 20 पिप स्प्रेड कर दिया तो मेरा सारे का सारा वो जैसी एक्टिव हुई उसी टाइम ये स्टॉप लॉस हो गया। तो मेरे तकरीबन 20-25 पिप का मुझे उसने लॉस कर दिया था। तो इसमें एक और चीज़ होती है कि आपने जो ट्रेड लगानी है, कुछ ब्रोकर्स हैं जो जिस पॉइंट पे हमने बाई स्टॉप या सेल स्टॉप लगाया था उस पॉइंट से वो एक्टिव नहीं करते और मार्केट नीचे आती है तो एक्टिव कर देते हैं। उनके सर्वर की स्पीड ज़्यादा नहीं होती, आप उनसे भी बचें। फर्स्ट टाइम छोटी ट्रेड लगाएं, डेमो अकाउंट पे कुछ अर्सा चेक करें। मैंने आप लोगों के लिए छोटा अकाउंट आप लोगों के सामने शेयर किया है ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। जो मेरी स्ट्रेटजी है उस स्ट्रेटजी में अगर मेरे पास $1000 अकाउंट हो तो मैं एक स्टैंडर्ड लॉट लगाता हूँ, मीन्स मुझे एक पिप पे या तो $10 का प्रॉफिट आता है या $10 का लॉस आता है। तो मैं न्यूज़ से आपको बताता हूँ, आपने सबसे पहले न्यूज़ का टाइम देखना है। न्यूज़ टाइम देखने के बाद आप न्यूज़ पेयर्स देखना है, एक बाई स्टॉप लगाना है मार्केट है कि न्यूज़ से 2 से 3 मिनट पहले, एक सेल स्टॉप लगाना है। उन दोनों का आपने ट्रेलिंग स्टॉप तकरीबन 5-6 पिप वो आपने लगा लेना है। ट्रेलिंग स्टॉप लगाने के बाद आपने दोनों जो है, जो आपका बाई स्टॉप लगा हुआ है, जो आपका सेल स्टॉप लगा हुआ है, उनको आपने 10 पिप का एसएल लगना है। फ़र्ज़ करें आपकी ट्रेड एक्टिव होकर मार्केट बैक चली जाती है तो उसमें आपको 10 पिप से ज़्यादा लॉस नहीं होगा। तीसरी चीज़, आपने मार्केट का थोड़ा सा गैप देना है, तकरीबन 30 पिप 40 पिप के ऊपर ऑर्डर एक्टिव करने हैं। और जैसी मार्केट 1 मिनट मार्केट की न्यूज़ से 1 या 2 मिनट बाकी रह गई होंगी तो आपने बाई स्टॉप और सेल स्टॉप को आहिस्ता आहिस्ता नीचे लेकर आना है। जिस टाइम आपके 15 से 20 सेकंड रह गए होंगे उस टाइम आपने उनको तकरीबन 10-12 पिप ऊपर, जो इस जगह पे मार्केट ठहरी हुई है उससे तकरीबन 10-12 पिप ऊपर और 10-12 पिप नीचे आपने सेल स्टॉप को लेकर आ जाना है और बाई स्टॉप को लेकर आ जाना है। तो जैसी मार्केट तेज़ी आएगी तो मार्केट या ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, मार्केट की न्यूज़ पे मुनसर है, मार्केट के तेज़ी पे मुनसर है। मुमकिन है, मैंने देखा है 70-70, 80-80, 90-90 पे मार्केट का एक झटका देखा है। तो अगर एक पे मार्केट आपको प्रॉफिट आएगा तो आपका 1% प्रॉफिट आएगा। जिस तरीके से मैं लगाता हूँ, मीन्स $1000 के अकाउंट पे अगर एक स्टैंडर्ड लॉट लगाते हैं, हर पिप पे $10 का प्रॉफिट आता है या $10 का लॉस आता है, तो अगर आपको 10 पिप का प्रॉफिट आता है तो आपका 10% बन जाएगा। मीन्स अगर आपके पास $1000 का अकाउंट है तो आपको $100 बन जाएंगे। तो लेकिन इसमें लॉस भी हो सकता है, लॉस ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आपका 10% लॉस हो सकता है। दूसरा, आपको न्यूज़ की मुख्तलिफ़ न्यूज़ होती हैं, मुख्तलिफ़ कोई बड़ी होती है, कोई छोटी होती है, कोई मीटिंग्स वगैरह होती हैं। तो ये आप जब तक 1-2 महीना न्यूज़ पे लगाएंगे नहीं डेमो अकाउंट पे, उस टाइम तक आपका उसका एक्सपीरियंस नहीं आएगा। लेकिन यही तकनीक है जो दुनिया के लोग कर रहे हैं और इसको काफ़ी महंगा बेचा जा रहा है, बहुत महंगा बेचा जा रहा है, क्योंकि इसमें 50-50, 60-60, 70-70% एक न्यूज़ पे अकाउंट में मैंने देखे हैं। मैंने खुद तो तकरीबन
50 पिप से ऊपर, कभी 50% से ऊपर एक न्यूज़ से नहीं कमाया। लेकिन कुछ मेरे जानने वाले हैं, कुछ मेरे दोस्त हैं जिन लोगों ने तकरीबन 63%, बल्कि एक दोस्त ने तो शायद 73-72% भी कमा लिया था। मार्केट ने झटका लगाया था, मार्केट तेज़ थी तो तकरीबन 78 पे उसका प्रॉफिट में गया था। 5 पे उसने ट्रेलिंग स्टॉप लगाया था, तो जैसे ही 5 पे मार्केट वापस आई तो उसने 73 पे हमारी जो ट्रेड है उसने, उस दोस्त की ट्रेड उसने ख़त्म कर दिया था। तो 73% उसका प्रॉफिट था। उसका 10,000 का अगर अकाउंट 10,000 था, या मेरे जहन में सही नहीं है कितना अकाउंट था, तो उसको तकरीबन $7500 से उसको प्रॉफिट आ गया था। तो ये न्यूज़ ट्रेडिंग है, इसमें लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। अपने ब्रोकर्स को देख लें, इसमें काफ़ी ब्रोकर्स हैं, ये हर ब्रोकर्स पे काम नहीं कर सकता। अगर आपका स्प्रेड ज़्यादा है तो फिर तो ये बिल्कुल भी काम नहीं कर सकता। स्प्रेड ज़्यादा होगा तो आपको लॉस आएगा। दूसरे ट्रेलिंग स्टॉप लाजमी लगाएं। उम्मीद है आपको न्यूज़ के हवाले से अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। ये मैं एक बार फिर आपको बताता हूँ, ये बहुत महंगी स्ट्रेटजी है, बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, और जो यूज़ करते हैं वो बहुत महंगी स्ट्रेटजी बेच रहे हैं। मैंने आप लोगों के लिए, आप लोगों के फ्री इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको फ्री में दे दी है। ये आपको प्रॉफिट देगी अगर आप पूरा महीना न्यूज़ लगाते हैं तो आपको प्रॉफिट देगी। लेकिन आप इससे पहले आप चेक कर लें कि आपका नेट डिस्कनेक्ट तो नहीं हो सकता। नेट का आप ख्याल कर लें, कंप्यूटर का ख्याल कर लें, लाइट प्रॉब्लम भी हो सकती है, आप लाइट का भी ख्याल कर लें। तो इसमें आपको टोटल प्रॉफिट है, और इसमें तकरीबन आपको अगर आप पूरा महीने यूज़ करते हैं तो कंफर्म सी बात है 60%, 70%, 80% प्रॉफिट आ जाएगा। और इसका जो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो ट्रेड का दौरानिया है वो तकरीबन 1 मिनट, वैसे 20-25 सेकंड का जो मैं अक्सर देखता हूँ, लेकिन कभी कभी 1 मिनट 1.5 मिनट तक भी चली जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट कर लें, 2 मिनट से ऊपर आपकी ट्रेड नहीं जाएगी, आपकी जो ट्रेड है वो प्रॉफिट में कट जाएगी। लेकिन कुछ स्कैम ब्रोकर्स हैं, कुछ मार्केट मेकर्स हैं। तो एक मेरा दोस्त था, उसने तकरीबन, उसके पास $2000 का अकाउंट था, उसने एक न्यूज़ पे वर्क किया तो उसका $8000-9000 प्रॉफिट आ गया। इलेक्शन की न्यूज़ थी तो इंस्टा फॉरेक्स वालों ने उसको पेमेंट नहीं दी। तो आप चेक कर लें, अपने ब्रोकर से पूछ लें क्या हम न्यूज़ ट्रेडिंग आपके अलाउ है या नहीं है। लेकिन आजकल तकरीबन हर में अलाउ है। तो अगर आपके पास मार्केट मेकर ब्रोकर है या 3 पिप 2.5 पिप 2 से ऊपर आपका स्प्रेड है, 2 पिप से ऊपर स्प्रेड है, तो आप कोशिश करें कि आप ये न्यूज़ ट्रेडिंग उस ब्रोकर पे यूज़ ना करें। फर्स्ट टाइम आप छोटे ब्रोकर्स पे करें, छोटे अकाउंट्स पे करें, हर ब्रोकर्स पे करके चेक कर सकते हैं। और इसका आप देख सकते हैं कि आप लोगों ने इसमें जो आपका अकाउंट है उसमें कितना स्प्रेड है। मार्केट जब तेज़ थी तो उस टाइम कितना स्प्रेड हो गया। तो आपको वीडियो कैसी लगी, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, मुझे कमेंट्स में अपने ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अपना ख्याल रखिएगा। कल तक मुझे इजाज़त दीजिए। कल मैं आप लोगों को एक न्यू स्ट्रेटजी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।